गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सेकंड चैप्टर में 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, आज देखिए 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। इफ 10a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3 और 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस दिया हुआ है क्या चीज a प्लस बी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो लिखा हुआ है एडिशन, दोनों का जो सम है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस, है ना ये। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये एंगल जो है वो बी से क्या है ग्रेटर है। यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो एंगल ए और बी है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं उसमें क्या दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा राइट साइड में ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसका एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पे बताइए 10a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। ध्यान से देखिए 10a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो बताइए सर 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू 10 45 डिग्री, राइट। तो देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a प्लस बी। कट नहीं करेंगे, बस हम लोग को ये पता है कि कैंसिल आउट हो रहा है सर। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। ये इक्वेशन 1 ले ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंड 10a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/√3। यहाँ पे लिखते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/√3। ये अब बताइए 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। यहाँ से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड। अब बताइए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दोनों को सॉल्व करके हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में दिया हुआ है तो आराम से निकाल सकते हैं ना आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है। दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड में क्या होता है साइन चेंज नहीं ना होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब चेंज होता है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये और ये को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 2a और इधर ऐड करेंगे 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा 75 डिग्री होगा 75 डिग्री। यहां से देखिए a का वैल्यू क्या आएगा 75 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 37 1/2 डिग्री। 37 हाफ निकलेगा ना, ये 75/2 या फिर इसको हम लोग 75/2 भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, a का वैल्यू। अब देखिए a का वैल्यू फाइंड कर लिए तो b का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इसका वैल्यू को पुट करें, कोई भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं ये और b में। देखिए ये नहीं लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा। क्या बोलते हैं ये डिग्री में 75/2। अब देखिए इसको पुट करते हैं, पुट ये इक्वल टू 75/2 डिग्री इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 1 2 किसी में पुट किए, देखिए 1 में पुट किए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू पुट किए तो 75/2 होगा प्लस b इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। हाँ यहाँ से देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 75/2। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 होगा 90 माइनस 75 डिवाइड बाई 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 15/2 आएगा। तो देखिए b इक्वल टू निकल गया, b इक्वल टू क्या निकला है 7 हाफ और यहाँ 37 हाफ निकला हुआ था। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कंडीशंस ये अप्लाई हो रहा है। a का वैल्यू क्या बोला यार था ग्रेटर होना चाहिए b से, देखिए निकला है 75/2 ग्रेटर है। और दोनों का सम करके देखिए 90 से कम है, दोनों का सम करेंगे 90 से कम आएगा।
ये, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का सॉल्यूशन। मैंने पहले बोला है मैथमेटिक्स में कोई भी हॉट्स और लॉट्स क्वेश्चन नहीं होता है, लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर, बस समझाना वाला होना चाहिए। किस तरह से समझा सकते हैं जिससे कि इजी बने, और मेरा काम है इजी बनाना क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर एक्यूरेट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। देखिए यहाँ पे लिखे हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है सो बताते हैं। जैसे tan a प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो सर 1 तो cot 45 डिग्री का भी होता है, लेकिन लेफ्ट साइड देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 10 में क्यों ना सोचें, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट, यह कंडीशंस देख सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्या है 2 cos a प्लस बी माइनस 1, ये लिखेंगे क्या है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा। ध्यान से सुनेंगे, देखिए 2 cos, देखिए अभी तक क्वेश्चंस में क्या था डायरेक्ट दिया हुआ था और हम लोग एंगल बैठा दे रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या cos a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2। बताइए क्या आएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। फिर से दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 ऐड किए क्या है a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करें, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2a और 0 में 60 ऐड करेंगे क्या आएगा 60, तो ये इक्वल टू क्या निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा। ए का वैल्यू को पुट करके हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पुट ये इक्वल टू 30 डिग्री किस में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। देखिए इन इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा 30 माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। ये यहां से देखिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस 30 डिग्री होगा यहां से, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये ऐसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आराम से क्वेश्चंस को बनाएंगे इसमें। तो ये क्या, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें सर एंगल का सम दिया हुआ है या फिर डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं। और ध्यान देना है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 100%, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे √3/2 लिख देगा कि 10 a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है √3/2, तो 10 का वैल्यू √3/2 में होता है क्या, नहीं ना होता है, या तो 1 दिया हुआ रहेगा या √3 दिया हुआ रहेगा या फिर क्या दिया रहेगा 1/√3। साइन और कॉस में हो सकता है √3/2 दिया रहे, क्योंकि साइन और कॉस में होता है ना √3/2, एक का 30 डिग्री का वैल्यू एक का 60 डिग्री का वैल्यू, तो ऐसे बनाना है क्वेश्चंस को। तो ये हम लोग का जो सेकंड एक्सरसाइज चल रहा है, सेकंड एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, 3 क्वेश्चंस और है इंपॉर्टेंट, उससे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आइडेंटिटीज में आएंगे। क्लियर, लिखिए इसको। नंबर और 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले देखिए सर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। 6 नंबर का सॉल्यूशन देखिए क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल PQR और राइट एंगल एट कहाँ पे है Q पे है, तो PQR ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है Q। देखिए जहां पे भी क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि राइट एंगल है, ऐसा नहीं कि सर नेमिंग दे दिए, नेमिंग देंगे तो फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे देते हैं PQR ऐसे करके, तो ये सेटिस्फाई करता क्या, नहीं। तो ध्यान देना है राइट एंगल कहाँ पे बोला गया है Q, तो सबसे पहले राइट एंगल ही बना लेते हैं। Q दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग P और R लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे भी P लिख सकते हैं, यहाँ पे भी R लिख सकते हैं ऐसे। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए। अब देखिए तो PQ क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। PR क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, डिटरमाइन P एंड Q, एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए
हम लोग को क्या करना है, एंगल निकालना है दोनों। कैसे निकालेंगे सर, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ये। अच्छा एक बात बताइए, कल हम बता रहे थे ना कि ये एंगल लेंगे सर, आर एंगल ले रहे हैं, तो आर एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा कि नहीं है? तो बताइए सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल आर लिख सकते हैं। साइन एंगल आर किसके बराबर होगा सर, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर के होगा। देखिए पी क्यू क्या है, दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखे साइन एंगल आर, पी क्यू क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर क्या है 6 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल किए, क्या आ गया 1/2 आया। अब बताइए 1/2 आ गया है, तो यहाँ पे साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री। ये साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये आंसर है, निकला है। अब देखिए सर, यहाँ पे एंगल पी निकालने के लिए बोला गया, एक निकालनी है, तो ये तो ऑटोमेटिक हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा या नहीं, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए ना, एक तो 90 है ना, तो द ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है 180 होता है ना, तो ये तो 90 है, ये 30 निकला है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे सर ये ले रहे हैं एंगल, ध्यान से सुनिए, और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, नहीं, तो B और ये H, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे B और H की बात कर रहा है, तो कितना डिग्री हो जाए, कॉस एंगल P इक्वल टू क्या ले सकते हैं, PQ डिवाइड बाय PR। बताइए कॉस एंगल P, PQ क्या है 3 है, और ये क्या है 6। देखिए हम बताएं ना, जब क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पे ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी फॉर्मूला वैल्यू लिख देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पे कटा क्या है 1/2, 1/2 साइन का ही कितना डिग्री है, यहाँ 10 भी तो हो सकता था, हो सकता है, जैसे 10 क्यों नहीं लिए सर, साइन ही क्यों लिए। तो ऐसा कंडीशंस है कि यहाँ पे P और H दिया हुआ है, तो P और H किसका है, साइन का है ना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे कॉस एंगल P, इसको कैंसिल आउट करें, क्या आ जाएगा 1/2। बताइए कितने डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर 60 डिग्री का। तो देखिए हम लोग ये वैल्यू निकाल के हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये एंगल 60 हो जाएगा, या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है? तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, या फिर बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कटने नहीं चाहिए। कल ही बताए हैं वहां पे शॉर्टकट यूज नहीं करने हैं बोर्ड में, कभी भी नहीं। अगर आता है वैल्यू ना, तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बना के लिखेंगे, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको भी लगे कि हाँ ये ठीक है, मार्क्स कटने नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, इन अ राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC है, राइट एंगल एट कहाँ पे है C पे। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर है ना, 7 नंबर का सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल बनाए, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है C, ये C लिखे, इसको हम लोग ये ले ले और ये B ले ले, ABC ट्रायंगल बन गया। देखिए एंगल B क्या दिया हुआ है सर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है सर, ठीक है। और क्या गिवन है, एंड AB दिया हुआ है सर क्या 15 यूनिट्स, ये दिया हुआ है 15 यूनिट्स। फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड, सारा एंगल और साइड्स को फाइंड करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल है, हम यहाँ फाइंड क्या करना है, 2 साइड्स फाइंड करना है और एक एंगल फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल फाइंड करना है और ये दोनों साइड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सर, ध्यान से सुनिए, देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा, तो हम लोग P/H ले सकते हैं। साइन देखिए क्या लिख रहे हैं, साइन 60 डिग्री, ये एंगल ले रहे हैं, साइन 60 इक्वल टू क्या होगा सर AC/AB,
कोई प्रॉब्लम है? ये p/h हो गया ना। sin 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है? sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। AC पता है क्या? नहीं पता है। AC लिखेंगे, AB क्या है? 15 है। यहां से देखिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें ये इधर, या फिर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 15√3/2। देखिए साइड निकल गया, ये सिंपल। तो ये साइड निकालनी है। अब देखिए सर, ये साइड निकालना रहे, ध्यान से सुनिए, ये साइड निकालना है। ये एंगल ले रहे थे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो B और H रिलेशन लेंगे ना, तो B और H का रिलेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू B क्या है? BC और H क्या है? AB या B है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2। BC पता है क्या? नहीं, BC तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और AB पता है सर, क्या है? 15। ये मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो देखिए यहाँ से BC इक्वल टू क्या निकल गया? 15/2 निकला। अब देखिए सर, यहाँ पे ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये 60 है सर, तो ये ऑलरेडी क्या होगा सर? 30 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल कर सकते हैं इक्वल टू 180, कट कर देंगे तो 30 डिग्री निकल जाएगा ये। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं सारा, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? cos 60 ये साइड निकालने हैं, ये साइड निकालने हैं ना, तो ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस तो cos लेंगे ना। B और H गिवन है हाइपोटेन्यूस सिर्फ, इसलिए B और H दिए। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? इफ A and B are equate angle such that tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/2 एंड tan B इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan A प्लस B का वैल्यू, इसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। क्या है? tan A प्लस B। देखिए वैल्यू क्या चीज का फाइंड करना है? A प्लस B का ना। तो ये फॉर्मूला लिखे हैं, tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। देखिए tan A प्लस B लिखे, ध्यान से सुनिए। देखिए इधर tan A का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर? 1/2 लिखे, प्लस tan B का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है? 1/3 लिखे, डिवाइड बाय 1 माइनस tan A क्या है? 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पे एलसीएम ले ले। देखिए ये 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 प्लस 2 आएगा, और ये 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? 5 डिवाइड बाय 5 से 5 कैंसिल, क्या आया? 1। और लेफ्ट साइड में क्या है? tan A प्लस B। tan A प्लस B इक्वल टू क्या है? 1। तो tan कितनी डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल टू क्या निकल गया? 45 डिग्री। ये आंसर है ना। तो A प्लस B इक्वल टू क्या? 1। तो tan कितनी डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का। 45 लिखे। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, या फिर 60 माइनस 45, ये दोनों लिख सकते हैं। आप लोग दोनों वैल्यू में कोई भी पुट करके देख सकते हैं, ये और बी का निकलेगा आंसर सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन किसका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं? 15 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको ए कंसिडर करते हैं और इसको बी कंसिडर करते हैं। तो बताइए साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा?
साइन ए, ये क्या हो गया 45 डिग्री, इंटू कॉस बी, बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस का साइन है, कॉस ए क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। सबका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा, दोनों सेम है, यहाँ पे क्या आएगा √3 और -1, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग ये एक्सरसाइज जो 9.2 दिया हुआ है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 आइडेंटिटीज हम लोग को पढ़ने, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक और कॉसेक और कॉट इक्वल टू क्या होता है 1। ये सब सारा पुट करके